बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो तशदीद है। ठीक है, तशदीद और जज़म या सुकून में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इसमें फ़र्क ये है कि जज़म में वर्ड जो है वो पलटता नहीं है। ठीक है, दो बार नहीं पढ़ा जाता, जबकि इसमें क्या है, वर्ड तशदीद में दो बार पढ़ा जाता है। जज़म में किस तरह वर्ड दो बार नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, सिंगल टाइम किस तरह पढ़ा जाता है। अब मैं आपको ये अलिफ बे की एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। अलिफ बा ज़बर अब। ठीक है, अब सिर्फ बस ये अब पढ़ा जाएगा। अगर अब बा पढ़ा जाता मीन्स के अलिफ बा ज़बर अब और बा ज़बर बा भी रिपीट होता तो ये तशदीद होता। ठीक है, जिस तरह से वो वर्ड था वो सिर्फ अलिफ बा ज़बर अब था। ठीक है, लेकिन तशदीद में वर्ड क्या होगा, दो बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, तशदीद किस तरह की होती है। ठीक है, ये दो दंदानों वाली इस शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद होगी उसे मुशद्दद कहते हैं, और ये जिस वर्ड पे भी तशदीद होगी उसको दो दफ़ा पढ़ेंगे। ठीक है, दो दफ़ा किस तरह से पढ़ेंगे, एक दफ़ा तो उसी तरह से जिस तरह जज़म को पढ़ते हैं कि अलिफ बा ज़बर अब। ठीक है, लेकिन दूसरी दफ़ा बा ज़बर बा अब बा। ठीक है, इनसे इस तरह से रिपीट होगी कि पहली दफ़ा तो इस तरह से पढ़ लिया हमने कि जिस तरह से अलिफ बा के ऊपर जज़म है तो अलिफ बा ज़बर अब। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये एंड नहीं होगी इसको हम किस तरह से दूसरी दफ़ा किस तरह से पढ़ेंगे, इसके ऊपर जो ज़बर है उसके साथ भी पढ़ेंगे बा ज़बर बा। तो ये वर्ड तब जाके बनेगा अलिफ बा ज़बर अब बा ज़बर बा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है। सो इससे हम प्रैक्टिस के साथ आगे पढ़ते हैं। क्या है, आधा इसकी जो तख्ती है वो आज हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आधी जो मज़ीद तख्ती रह जाएगी वो हम पढ़ लेंगे। सो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्या है, अलिफ बा ज़बर अब बा ज़बर बा अब बा। ठीक है, फिर ये वर्ड क्या है, अलिफ बा ज़ेर इब बा ज़बर बा इब बा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलिफ बा पेश उब बा ज़बर बा उब बा। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है कि इसमें क्या होता है, जज़म से तशदीद का क्या फ़र्क है कि जज़म में सिंगल टाइम, ठीक है, बस इतना सा पढ़ा जाएगा वर्ड, लेकिन तशदीद में आप आगे इस वर्ड को भी पढ़ेंगे तो ये तशदीद पूरा जो प्रोनाउंस इस तरह से होता है वो पढ़ने होगा। ठीक है, ठीक, अब हमने क्या पढ़ा, अब्बा इब्बा उब्बा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अत्ता इत्ता उत्ता। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं, अलिफ सा ज़बर अस सा ज़बर सा अस्सा। अलिफ सा ज़ेर इस सा ज़बर सा इस्सा। अलिफ सा पेश उस सा ज़बर सा उस्सा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलिफ जीम ज़बर अज जीम ज़बर जा अज्जा। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ जीम ज़ेर इज जीम ज़बर जा इज्जा। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ जीम पेश उज जीम ज़बर जा उज्जा। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ हा ज़बर हा ज़बर हा हा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अलिफ हा ज़ेर ई हा ज़बर हा हा। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ हा पेश हा ज़बर हा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलिफ खा ज़बर खा ज़बर खा खा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलिफ खा ज़ेर खा ज़बर खा खा। उससे नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलिफ खा पेश खा ज़बर खा खा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलिफ दाल ज़बर दाल ज़बर दा अद्दा। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ दाल ज़ेर दाल ज़बर दा इद्दा। उससे नेक्स्ट वर्ड है अलिफ दाल पेश दाल ज़बर दा उद्दा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलिफ जाल ज़बर जाल ज़बर ज़ा अज़्ज़ा। नेक्स्ट वर्ड अलिफ जाल ज़ेर जाल ज़बर ज़ा इज़्ज़ा। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, अलिफ जाल पेश जाल ज़बर ज़ा उज़्ज़ा। अगला वर्ड रा है, सो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, अलिफ रा ज़बर रा ज़बर रा अर्रा। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ रा ज़ेर रा ज़बर रा इर्रा। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ रा पेश रा ज़बर रा उर्रा। अगला वर्ड क्या है, अलिफ जा ज़बर जा ज़बर ज़ा अज़्ज़ा।
نیکسٹ ورڈ ہے الف زا زیر از، زا زبر زا، عزا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ الف زا پیش از، زا زبر زا، عزا. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ الف سین زبر اس، سین زبر سا، اسا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ الف سین زیر اس، سین زبر سا، اسا. نیکسٹ ورڈ ہے الف سین پیش اس، سین زبر سا، اسا. اگلا ورڈ ہے جی الف شین زبر اش، شین زبر شا، اشا. الف شین زیر اش، شین زبر شا، اشا. الف شین پیش اش، شین زبر شا، اشا. اب نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ الف صاد زبر اس، صاد زبر سا، اسا. نیکسٹ ورڈ ہے الف صاد زیر اس، صاد زبر سا، اسا. الف صاد پیش اس، صاد زبر سا، اسا. نیکسٹ ورڈ ہے الف زاد زبر از، زاد زبر زا، ازا. الف زاد زیر از، زاد زبر زا، ازا. الف زاد پیش از، زاد زبر زا، عزا. ٹھیک ہے. الف تو زبر ات، تو زبر تا، اتا. الف تو زیر ات، تو زبر تا، اتا. الف تو پیش ات، تو زبر تا، اتا. ٹھیک ہے. سو یہاں تک آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی تشدید اور جزم میں کیا فرق ہے. تشدید میں ایک ورڈ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے اب، با. ٹھیک ہے. جبکہ جزم میں صرف پہلی جو اس کی آواز تھی وہی آئے گی، اب. الف با زبر اب. ٹھیک ہے. با زبر با کی آواز کس میں نہیں آئے گی؟ جزم میں. ٹھیک ہے. جب اس کے اوپر جزم ہوگا خالی تو اس میں 2 آوازیں نہیں آئیں گی، اس میں اس کو صرف 1 دفعہ پڑھا جائے گا، جبکہ تشدید میں ورڈ کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کریں، آپ کو اچھی طرح سے تشدید کی سمجھ آ جائے گی. آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس تختی کو کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.